नीतीश कुमार नाराज हैं। एक खबर ये भी आई कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को तो इग्नोर किया गया बैठक में, इसके साथ ही उनके एजेंडे को भी इग्नोर किया गया। इस तरीके से वो स्पेशल स्टेटस की बात लगातार कर रहे थे और जातीय जनगणना दूसरा मसला जिस पर लगातार बिहार में और पूरे देश में बात हो रही थी, मगर 3 राज्यों के जो चुनाव थे उस पर उसका उतना असर देखा नहीं गया। और उसके चुनाव के बाद से ही बैठक हो चाहे आम बातचीत हो, उसमें देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से इन दोनों ही मुद्दों, खासतौर जातीय जनगणना पर उतनी बात नहीं हो रही है, दब गया है मुद्दा। तो इन सब घटनाक्रमों के बाद अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या नीतीश कुमार मानेंगे? फोन कॉल काम करेगा? क्या होगा? देखिए, मैं वही कहा ना कि नीतीश कुमार ने जब शुरुआत में ही सरकार बनी थी, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद पहुंचे थे और उनके सामने नीतीश कुमार ने लेफ्ट की मीटिंग थी, मेरे ख्याल से CPI-ML की, और उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी बात कांग्रेस मान गई तो हम बीजेपी को 100 के भीतर समेट देंगे। नीतीश कुमार के 2 एजेंडे ही साफ दिखाई पड़े, एक जातीय जनगणना और दूसरा स्पेशल स्टेटस की मांग पिछड़े राज्यों के लिए। जातीय जनगणना का कार्ड तो कांग्रेस ने खेल लिया और कांग्रेस को खेल करके ये बात समझ में आ गई कि उसकी करारी हार हो गई। कांग्रेस की बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। ये जो इंडी अलायंस की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार की चर्चा किसी ने नहीं की। उद्धव ठाकरे ने अपनी चर्चा कर ली, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने चर्चा कर ली, लेकिन नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद ने चर्चा नहीं की। नीतीश कुमार अपनी बात तो कर नहीं सकते थे, लेकिन दुखद पहलू यह है कि नीतीश कुमार ने जिन 2 मुद्दों को सुझाया था उन 2 मुद्दों के भी बारे में कोई बात नहीं। इसीलिए इस मीटिंग में नीतीश कुमार लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें किनारा कर दिया गया है, और अगर इसी तरीके से किनारा होना था तो इससे तो बेहतर एनडीए में उनकी स्थिति थी, कम से कम 2025 तक वो मुख्यमंत्री तो रहते, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहता। और 2024 में वो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते, तो जो स्थिति 2019 की थी कमोबेश वही स्थिति होती, तो लोकसभा में भी इनकी एक बड़ी मौजूदगी रहती। अभी तो लोकसभा में उस तरह की स्थिति नीतीश कुमार की पार्टी की रहेगी भी या नहीं, इसको लेकर के संशय बरकरार है, क्योंकि इस बार उनकी सीधी भिड़ंत किससे होगी? प्रधानमंत्री मोदी से होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 3 राज्यों के होने वाले चुनाव में अपने करिश्मे का प्रदर्शन कर दिया है कि किस तरीके से लोगों ने विधानसभा के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया। इसलिए सौरभ, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे मीटिंग में जेडीयू दरकिनार हो रही है और जेडीयू इस गठबंधन में सफोकेट हो रही है, उससे एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू के नेता ही नहीं, जेडीयू के नेतृत्व को ही नहीं, बल्कि उनके मुद्दों को भी दरकिनार किया जा रहा है। और इन मुद्दों को दरकिनार करना जाहिर तौर पर जेडीयू को पसंद नहीं आएगा। आखिरकार वो क्या मकसद था? जातीय जनगणना ही वो मुद्दा था ना, जिसकी वजह से बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ आए। नीतीश को लगा कि आरक्षण के मुद्दे को तवज्जो दी जाएगी और पूरा जनमत उनके फेवर में आ जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना भी कर लिया। जातीय जनगणना का विरोध बिहार में बीजेपी भी नहीं किया था, जिस समय बीजेपी ही नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी। लेकिन अब विपक्षी खेमे में आने के बाद भी इन्होंने जातीय जनगणना कर लिया, आरक्षण की सीमा भी बढ़ा ली, और इसी दरमियान 3 राज्यों में चुनाव भी हुए, उसमें बीजेपी को जीत मिली, बीजेपी को कहीं हार नहीं मिला और बीजेपी कन्विंसिंगली जीती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार के मुद्दे चले नहीं तो कांग्रेस अब इस मुद्दे के सहारे राजनीति करना नहीं चाह रही है, और कांग्रेस साथ ही साथ नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है, फ्रंट पे लाना नहीं चाह रही है। कांग्रेस ये मानती है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, इसलिए जो भी है अधिकार वो कांग्रेस का बनता है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जब ना तो नीतीश ना उनके मुद्दे, जब दोनों को तवज्जो नहीं मिल रहा हो, तो जाहिर तौर पर जेडीयू की नाराजगी जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत वजन है। अगर नाराजगी नहीं होती तो राहुल गांधी नीतीश कुमार को क्यों फोन करते?
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी नीतीश कुमार को क्यों फोन करते अगर वो नाराज ना होते? पर क्या ये नाराजगी मिटेगी? क्या नीतीश कुमार मानेंगे? और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, पहल की थी इस इंडिया गठबंधन को खड़ा करने के लिए, क्या वो इस पर अमल करते रहेंगे? क्या वो टिके रहेंगे? क्या वो सूत्रधार फिर से बनकर निकलेंगे? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलते रहेंगे। हम ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे बिहार की राजनीति को लेकर, जो भी मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करते हुए आपको ऐसे ही अंदर के इनसाइट्स बताते रहेंगे। मैं सौरभ हूं, मेरे साथ थे मेरे वरिष्ठ साथी पंकज जी। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।